नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन आरंभ कर दिए गए हैं। देखिए, पहली बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जिसका औपचारिक गठन 2 अक्टूबर 2024 को मतलब इसी माह किया गया, इस पार्टी ने पहली बार चुनावी राजनीति में अपने कदम रखे हैं और पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। यह पुरानी कहावत है। जन सुराज के लिए यह अग्नि परीक्षा का समय है। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को वहां मतदान होंगे और ऐसे में उन चारों सीटों पर किस प्रकार जन सुराज के प्रत्याशी कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्या जन सुराज को इन चारों सीटों पर एक सीट पर भी जीत हासिल होगी, यह एक बड़ा प्रश्न बिहार के राजनीतिक गलियारों में खड़ा हो गया है। दरअसल व्यवस्था परिवर्तन की दावा करने वाले प्रशांत किशोर, जो कि देश के कई राज्यों में चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट का काम कर चुके हैं, चुनाव प्रबंधन का काम कर चुके हैं, चुनाव के लिए प्रचार अभियान का काम कर चुके हैं। बिहार में भी 2015 के विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए प्रचार तंत्र का जिम्मा उनकी पार्टी आईपैक ने ही संभाल रखी थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी, महाराष्ट्र समेत कई महत्वपूर्ण राज्यों में वहां के क्षेत्रीय दलों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं प्रशांत किशोर। और अब वे अपनी एक पार्टी जनसुराज के नाम पे बिहार के 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर औपचारिक तौर पर अपने प्रत्याशी उन्होंने खड़े कर दिए हैं। आज तरारी तथा बेलागंज विधानसभा सीट पर जनसुराज को अचानक से पहले से तय किए गए, घोषित किए गए नाम वाले प्रत्याशियों को बदलना पड़ा। देखिए, तरारी से पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के चुनाव लड़ने की बात थी, नाम का घोषणा भी हो गया था, लेकिन आज तरारी से जनसुराज ने अपने प्रत्याशी को बदलते हुए स्थानीय समाज सेवी किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कहा जाता है किरण सिंह महिला सशक्तिकरण को लेकर लंबे समय से अभियानरत है तथा तरारी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, जिसे लेकर किरण सिंह को जनसुराज ने टिकट दिया है। पहले पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन अब जवाब यह आ रहा है कि उनका नाम बिहार के किसी विधानसभा सीट पर वोटर के रूप में दर्ज नहीं है। नामांकन रद्द होने का खतरा मंडराता, इसको लेकर पहले ही प्रत्याशी का नाम चेंज कर दिया गया, जबकि विरोधियों का यह कहना है कि जनसुराज की ओर से पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने चुनाव लड़ने की रजामंदी पूरी तरीके से नहीं दी थी, इसके बावजूद उनके नाम का अधिकृत ऐलान कर दिया गया था। दूसरी ओर बेलागंज विधानसभा क्षेत्र, जो राजद के कद्दावर नेता जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा है, 95 से लगातार वे बेलागंज विधानसभा से जीतते आ रहे हैं। वहां प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को जनसुराज के द्वारा टिकट दिया गया था, लेकिन आज उनके टिकट को भी वापस लेकर मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा गया है। हम बता दें, मोहम्मद अमजद 2005 के दोनों विधानसभा चुनाव में, पहली में लोजपा तथा दूसरी में जदयू की ओर से बेलागंज में चुनाव लड़ चुके हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी वे जदयू के उम्मीदवार थे, उनकी हार हुई थी। 2015 में उन्हें टिकट नहीं मिला। अब इस बार जनसुराज की तरफ से मोहम्मद अमजद फिर से मैदान में उतरे हैं। देखिए, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज। परिवारवाद को लेकर बेहद हो हल्ला मचाया जा रहा है। जनसुराज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, चारों विधानसभा सीट में उतर चुके हैं और लगातार परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद का प्रभाव तथा उसके होने वाले नुकसान को लेकर आम जन को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके भाजपा ने तरारी से बाहुबली सुनील पांडे के पुत्र को मैदान में उतारा है। वहीं सुरेंद्र यादव, जो राजद के सांसद हैं, उनके पुत्र विश्वनाथ आरजेडी के टिकट पर बेलागंज से लड़ रहे हैं। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है और रामगढ़ से बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह तथा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह मैदान में है। मतलब
एनडीए या महागठबंधन दोनों ने इस 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में परिवारवाद के आरोपों से इतर परिवारवाद से जुड़े हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चूंकि परिवारवाद की परिभाषा बेहद जटिल है राजनीति में और इसे साधारण तरीके से समझा नहीं जा सकता है, जिसे लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपने मजबूत नेताओं के पुत्र या रिश्तेदारों को मैदान में उतार दिया है। जनसुराज के द्वारा परिवारवाद के खिलाफ जो हवा खड़ा किया जा रहा है बिहार में, लंबे समय से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं। परिवारवाद लोकतंत्र में किस कदर हावी हो चुका है तथा इसका बिहार के विकास पर कैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसे लेकर वे लंबे पदयात्रा के दौरान लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। यह देखना लाजिमी होगा कि किस प्रकार इन 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बिहार की जनता परिवारवाद के खिलाफ या परिवारवाद को मुद्दा ही नहीं मानती है, किस प्रकार से मुहर लगाती है इस बड़े मुद्दे पर। यह भी एक बेहद दिलचस्प परिणाम आने के बाद दिलचस्प बात होगी। 4 सीटों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जनसुराज का राजनीतिक भविष्य तय हो सकेगा। अगर 4 में 1 सीट पर भी जनसुराज जीत हासिल करती है तो उनके कार्यकर्ताओं के न सिर्फ मनोबल बढ़ेंगे बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के टिकट का अहमियत बेहद बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह कह सकते हैं कि जनसुराज के उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत आते हैं, उनको मिलने वाले मत प्रतिशत किस महागठबंधन या एनडीए किसके वोट बैंक से कट कर आते हैं, यह भी जनसुराज की आने वाली राजनीतिक तस्वीर को रेखांकित करेगी। यह 4 सीटों के उपचुनाव में जनसुराज बिहार के राजनीति में अपने उपयोगिता को प्रमाणित करने जा रहा है। अगर चारों सीट पर अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं, वोटों के प्रतिशत ठीक से शेयर नहीं किए जा सकते हैं, तो जनसुराज के लेके जो बिहार प्रदेश की राजनीति में जनसुराज को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की हवा भी निकल सकती है। 4 सीटों के परिणाम यह तय करेंगे कि जनसुराज बिहार के जनचेतना में अभी तक शामिल हुआ है कि नहीं और जनसुराज बिहार में आगे चलेगा अथवा नहीं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।